एक धुंधली शाम का दृश्य जहां गांव के किनारे एक पुरानी और बड़ी हवेली खड़ी है। हवेली के चारों ओर भयानक पेड़ हैं, सूखी पत्तियां हवा में सरसराती हैं। हवेली सुनसान लग रही है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। हवेली के ऊपर घड़ी वाला पुराना टवर दिख रहा है। एक छोटी धुंधली सी रोशनी वाली कमरे में अर्जुन एक लकड़ी की मेज पर गांव का नक्शा देख रहा है, जिसमें हवेली को घेरे हुए दिखाया गया है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और दृढ़ता झलक रही है। कोने में जलती मोमबत्ती की हल्की लौ टिमटिमा रही है और अर्जुन हवेली की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। घर में हल्की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। अर्जुन हवेली के बड़े, चीखते हुए दरवाजों को धकेलता है। अंदर का माहौल ठंडा, अंधेरा और मकड़ी के जालों से भरा है। कैमरा अर्जुन के धीमे और सावधान कदमों का पीछा करता है। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए चलती है। उसकी परछाई दीवारों पर चलती है, जिससे डरावना माहौल बनता है। कोने में एक पुरानी दादा घड़ी धूल से ढकी खड़ी है। जैसे ही अर्जुन घड़ी के पास पहुंचता है, एक ठंडी हवा का झोंका चलता है। धूल जमीन से उठने लगती है और घड़ी अपने आप चलने लगती है। कैमरा घड़ी के डायल पर झूम करता है, जिसमें सुइयां आधी रात की ओर तेजी से बढ़ रही होती हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पीछे हटता है। माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अर्जुन देखता है कि घड़ी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा है। वह घड़ी को खींचकर आगे लाता है, जिससे एक छोटा, धूल से ढका दरवाजा दिखाई देता है। उसके पीछे एक पुराना दस्तावेज रखा है, जिसमें रहस्यमय लेखन है। दरवाजे के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही है, जिससे एक डरावना सा एहसास होता है। अर्जुन दस्तावेज पढ़ता है। कमरे का अंधेरा और गहरा हो जाता है और दस्तावेज पर लिखे हुए शब्द चमकने लगते हैं। हवा में एक भयावह फुसफुसाहट गूंजने लगती है और अर्जुन का चेहरा जिज्ञासा से डर में बदल जाता है। खजाने के बारे में चेतावनी उसके सामने चमकने लगती है। अचानक घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं और हवेली में एक जोरदार घंटी की आवाज गूंजती है। दीवारें कांपने लगती हैं और अर्जुन के नीचे की जमीन थोड़ी हिलती है। साए और गहरे हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य शक्ति कमरे को जकड़ रही है। घड़ी की सुइयां तेजी से उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। अर्जुन दस्तावेज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथों से फिसल जाता है। पूरा कमरा जैसे उसकी ओर सिकुड़ने लगता है और चारों ओर अजीब साए घूमने लगते हैं। घड़ी से अलौकिक ऊर्जा का प्रकाश फूटने लगता है और भूतियां, आकृतियां दिखने और गायब होने लगती हैं। कैमरा अर्जुन का पीछा करता है, जो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अर्जुन घबराकर अपनी जेब से अपनी दादी का दिया हुआ हनुमान जी का लॉकेट निकालता है। वह उसे घड़ी की ओर उठाता है और हनुमान जी के लॉकेट से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है, जो सभी अंधेरे साइयों को भगा देती है और कमरा शांत हो जाता है। घड़ी धीरे धीरे रुक जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और अर्जुन थककर हवेली से बाहर निकलता है। वह डरा हुआ लेकिन राहत महसूस कर रहा है। रात का माहौल अब शांत हो चुका है और घड़ी की टिक टिक की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। अर्जुन हवेली की ओर एक आखिरी बार देखता है और फिर रात के अंधेरे में चला जाता है। गांव का शांतिपूर्ण दृश्य, जहां सूरज की हल्की किरणें फैल रही हैं। अर्जुन नदी किनारे खड़ा होकर अपने अनुभवों पर विचार करता है। दूर हवेली आदि धुंध में ढकी हुई है। वातावरण में शांति और समझ का अनुभव होता है, क्योंकि अर्जुन समझ जाता है कि हर रहस्य को सुलझाना आवश्यक नहीं होता।